हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आज अपन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपकी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले अगर आपने 4 क्लासें नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, सिंपल क्वेश्चन है, क्वांटिटी इक्वल करना है और आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। कुछ फलों को 140 रुपये में 15। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कितने 140 रुपये में कितने खरीदे उसने। 140 रुपये में उसने खरीदे हैं 15 फल। ठीक है, और इतने ही फलों को 120 रुपये में 10 खरीदता है, तो यानी 120 रुपये में कितना खरीदता है उसने, 10 खरीदे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर अपन आगे। यदि सभी फल 132 रुपये प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए, 12। ठीक है, कितने होते हैं, 12। ये नॉर्मल है, पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। दर से बेचे। ठीक है, तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको पता है यहाँ क्वांटिटी बराबर करना पड़ेगी मुझे। यहाँ पे मैं अगर 30 ले लेता हूँ तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी, गुणा करूंगा। यहाँ आ जाएगा आपका कितना, 14 दूना 28, 280 रुपये, और भारतीय 36, 360 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे 30 और 30। अगर आपके पास 60 फल है, 60 में अगर मैं 12 का भाग लगाऊंगा तो कितने दर्जन आ जाएंगे मेरे पास, 5 दर्जन आ जाएंगे। कितने, 5 दर्जन। अब 5 दर्जन को 132 रुपये के हिसाब से बेचा है इसने। मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5 दूना 10, 13 5 65, और एक 66, 660 रुपये। ठीक है, यानी आपका जो एस पी है वो कितना है, 660 रुपये। अब मैं ऐसे सीपी निकाल लेता हूँ, 0, 6 और 8 14, 2 3 और 5 640 रुपये। ठीक है, आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है काय पे, 640 पे। ठीक है, और यहाँ पे आप 100 लिख लीजिए। 32, यहाँ पे आप 4 से काटेंगे 8 बार आ जाएगा, यहाँ आप काटेंगे 25 आ जाएगा। अब काटेंगे तो 8 या 24, एक बचा 1/8, 3 से ही 1/8 आंसर है इसका। यानी 3 से ही 1/8% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर एक 21% की छूट देता है। मतलब वो 100 की चीज़ को कितने बेचता है, कितने बेचता है, 79 पे बेचता है। ठीक है, 79 पे बेचता है और 21% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, और पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। तो आपको सीधी बात पता चल रही है, एमपी और सीपी का रेशो पता है, बताना है। तो आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं सीधा। अगर मैं 100 रुपये की वस्तु है और 21% लाभ पे बेचता हूँ, यानी 121 में बेचता हूँ, और मुझे पूछा ये रेशो गया है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन में कुछ चीज़ें जो दी गई होगी उसका यूज़ नहीं करना है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसका सबका यूज़ होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें बहुत सारी चीज़ों का यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। दूरबीन एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर जो है उसकी 12% छूट पर खरीदा। ठीक है, 12% छूट पर खरीदा, तो यानी आपको फ्रैक्शन पता होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि परसेंट का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। यानी 12% मतलब कितना होता है, आप निकाल लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, 3/25। ठीक है, यानी 25 की चीज़ है, उस पर मतलब जो आपका एम पी है वो 25 है, और एस पी जो आएगा कितना आएगा छूट देने के बाद, तो वो आपका आएगा 22। ठीक है, 22 की वैल्यू आपको दे रखी है 176। कितना, 176। तो आपका कितनी बार जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 दूना 16, 8 दूना 16 और 1 17। ठीक है, 8 बार। तो आपका एमपी कितना आ गया, 25 8 200। एमपी कितना आ गया, 200। ठीक है, अब मुझे यहाँ पूछा गया है कि आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगर उसने कोई छूट नहीं दी थी होती तो आपको उसको 25% का लाभ होता, यानी 4 से 5 होता। 25% मतलब क्या होता है, 1/4। लाभ कितना होता है, 4 से 5। ये आपका सीपीए और ये आपका एसपीए। ठीक है, और मेरे पास अभी क्या आया है, उसने बोला है कि कोई छूट नहीं दी होती तो 25% का लाभ होता। यानी उसका एमपी के इक्वल अगर एसपी होता तो 5 की वैल्यू कितनी, 20। यानी कितना है, 40 गुना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 गुना, यानी 4 चौक 16, 160। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, आप 100 188 भी मान के कर सकते हैं इसको। 88 की वैल्यू 176 है, तो 125 मान लीजिए। फिर जो भी वैल्यू आए उसको 125 की इक्वल रख दीजिए। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बेसिक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक व्यापारी ने क्या कहा है, 640 किलोग्राम चावल खरीदा। ठीक है, उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष को 5% हानि पर, और उसको पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ है। तो चावल की जो मात्रा बताना है कौन सी वाली, 5% हानि वाली। तो आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, मैंने 20% बेचा है लाभ पे और 5% हानि पे। ठीक है, 5% हानि बेचा है और मेरे पास यहाँ है 15% ओवरऑल लाभ। अगर मैं यहाँ से यहाँ घटाऊंगा तो 5% मिल जाएगा मुझे, और यहाँ से मैं अगर यहाँ जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 20%। ठीक है, तो रेशो आ गया आपका
4:1, ठीक है। और ये आपकी काई की वैल्यू है, 5 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 640, यानी 640 दी गई है। मैं निकालूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 चौटा 40, 128। और इसने पूछा है 5% हानि वाला, यानी वैल्यू का की पूछी एक की, कितना आ जाएगा आपका 128, ठीक है। और आप यहाँ से अगर 4 की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, और 12 चौक 48 और 3 51, यानी 512। अगर वो लाभ वाला पूछता, जो 15-20% वाला है वो पूछता, तो आपको 512 हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। क्वेश्चन पढ़िए आप, मैं एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ इतने। दुकानदार अपने जो माल है ना उसका क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, यानी 100 से 130 अंकित करता है, ठीक है। अब उसने बोला है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अगर मैं यहाँ 10% की छूट दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 रुपये। 13 रुपये की छूट दूंगा, कितना एसपी कितना आएगा, 170 रुपये। ये आपका है सीपी, ये आपका एमपी, और ये आपका है एसपी, यानी कितना आ गया, 170 रुपये आपका एसपी आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसको, 170 रुपये एसपी आ गया। अब इसने आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6.5% अधिक लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देना होगी। अब मुझे ये 170 रुपये का तो लाभ हुआ, लेकिन मुझे 6.5% अधिक और चाहिए, ठीक है। तो कितना चाहिए मुझे यहाँ से, पाँच तो ऐसा कैसे ही, 6 और 7 13, 2, और 123.5। यहाँ से आप कितना देखेंगे, ये जो 123.5 और 130 का डिफरेंस कितना है, 6.5 का, 6.5 का डिफरेंस है। यहाँ से आप अगर मैं घटाऊंगा तो कितना है, 123.5 का, यहाँ से 5 आया, या 9 में से 6 गया, ठीक है। यहाँ 0 हो जाएगा फिर, ठीक है। 6.5 का डिफरेंस है। अब मुझे 6.5 का डिफरेंस है, अब मुझे 6.5 क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, किस पे, 130 पे। चेंज कर लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ 0.65, यानी आपका आंसर आ जाएगा क्या, 5%। कितना आ जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, बेसिक, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा जो दिया गया है, जो बोल रहा है वो करते जाइए। आप ज़बरदस्ती ट्रिक लगाने के चक्कर में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेसिक से कीजिएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे नॉर्मल ही सोचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए, 3 छूटे 20%, 10% और k परसेंट देने के बाद 10,000 में अंकित एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 6,120 रुपये, ठीक है। उसी विक्रय मूल्य में क्या होगा यदि k + 20% की एकल छूट दी जाए। देखिए मुझे एक बात समझ में आ रही है कि दो ऑप्शन तो ये नहीं हो सकते, एक ये और एक ये। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि देखिए 20% में अगर 10,000 का निकालूंगा, यानी 80% निकालूंगा, 20% की छूट देना है मतलब 80% निकालना है, तो 8,000 तो सीधा हो नहीं सकता, क्योंकि के परसेंट की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी सही, ठीक है। और ये 8,500 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा किस हो सकता है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो पड़ गए, अब बचे आपके पास दो ऑप्शन। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, अगर मैं इसका सक्सेसिव निकालूँ, इससे 20 + 10 20 × 10/100, ठीक है। सक्सेसिव निकाल सकते हैं, आपको पता होगा, आता होगा ये, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। 30 - 2 यानी 28। अगर मैं इस पर 28% की छूट दूंगा तो मेरे पास बचेगा कितना, बताइए। मैं अगर यहाँ इस पर 28% की छूट दूंगा तो बचेगा कितना, 72%, यानी 7200 रुपये बचे मेरे पास। 7200 रुपये की वस्तु है। अभी पे लेकिन डिफरेंस कितना है अपना, 6120 का। अगर मैं यहाँ से डिफरेंस निकालूँ तो 6120 मतलब 0 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे 108, ठीक है। यानी अब अपने को 1080 की छूट है काय पे, 7200 पे। परसेंटेज कन्वर्टेशन कर लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है, डबल जीरो खत्म, 36 दूना 72, 36 या 108, 30, यानी आपका के की वैल्यू कितनी आ गई, के की वैल्यू आ गई 15%। कितना आ गया, 15%। देखिए के की वैल्यू आपकी 15% आ गई है। मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ उसको, क्लियर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ठीक है। के की वैल्यू आपके पास 15% आ गई। 15 + 20 कितना होता है, 35%। कितना होता है, 35%। अगर वो 35% की छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 65% में। अब 10,000 का 65% कितना होगा, 6500 रुपये, नॉर्मल है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आप इसका ओवरऑल सक्सेसिव निकाल लीजिए, फिर जो भी आया डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2800 रुपये, यानी 7200 रुपये में उसने बेची है चीज़, मतलब 7200 रुपये आपका भी। लेकिन अभी एक जो छूट और बाकी है, एक छूट और बाकी है, तो अपन देखेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है, 7200 और 6120 रुपये का, तो आपका 1080 रुपये का डिफरेंस है। अब ये छूट का भी मिली है आपको, 7200 रुपये में मिली है। परसेंटेज कन्वर्टेशन कर लीजिए आप, 15% आ जाएगा,
ठीक है, यानी के की वैल्यू 15 आ गई। अब यहाँ पे के की वैल्यू 15 रख दीजिए और यहाँ पे छूट दे दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप बेसिक से। ये मैंने जो किए हैं सारे क्वेश्चन बेसिक से ही किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन तो आपको सीधे देखते ही समझ में आना चाहिए। 3 दुकानदार हैं ए बी सी, एक समान वस्तु को 4,820 रुपये में बेचते हैं। ठीक है, ए बी सी ने क्रमशः 20% की और 25-15% की और 30-10% की क्रमिक छूट दी। ठीक है, और अपनी वस्तुओं को बेची। और कौन सा दुकानदार अधिकतम छूट देता है और कितनी देता है, ये आपको बताना है। तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि देखिए, इसका अगर मैं सक्सेसिव निकालता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पर, 36%, 36% निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे, 20 + 20, 20 × 20, ठीक है, -20 × 20 बाय 100, 0000 खत्म, 40 - 4, यानी आपका आंसर आ जाएगा 36। यानी ओवरऑल छूट कितनी है, 36% की। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। इस टाइप से आप ए की छूट निकाल सकते हैं और फिर अपन बी की छूट निकाल लेते हैं। कितना रहा, 20 - 25, सॉरी +25, 20 × 25 बाय 100, 25 चौक 100, 4 5 20। ठीक है, यानी 20 और 25 45, माइनस करेंगे तो अपन कितना हो रहा, 45 माइनस 5 करूँगा मैं तो कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, कोई गड़बड़ हुई क्या, 45 माइनस, ठीक है डन, मेरे हिसाब से इक्वल है, राइट है। ठीक है, 40%। और यहाँ से अपन निकालेंगे तो, सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ पे 20 नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपका है 15%। ठीक है, सॉरी, इसको भी क्लियर कर देते हैं, फिर से बना देते हैं पूरा, मैंने गलत ले लिया था वैल्यू। ठीक है, यहाँ है आपका 25% और यहाँ है आपका 15%। ठीक है, 15 और 25 और 25 × 15, ठीक है, बाय 100, तो 15 और यहाँ हो जाएगा 40%। ठीक है, अब आप जो भी देखिएगा 40%। अब यहाँ पे मैं आपको गुणा करके बताऊँ, यहाँ कितना आएगा, 4, और यहाँ आपका देखिए 4 × 12, और कितना बचा, 3 बचा, 0.7, 428 और 4 5 20। ठीक है, 3.75। आप इससे जो भी घटाएंगे लेकिन ये ज़्यादा ही आएगा। ठीक है, मतलब जो 36% है ये हमेशा ज़्यादा आएगा। आपको अगर निकालना आता है, कन्वर्सेशन करना आता है, तो आपको ये बात सीधी समझ में आ गई कि जो सबसे ज़्यादा छूट है वो है ए ही देगा। कौन देगा, ए। ठीक है, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब या तो 36, इसका जो परसेंटेज निकालना है 36% निकाल सकते हैं, 42820 का 36% निकाल लीजिए, वो करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपना को सीधा समझ में आ रहा तो करने की ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो डी इसका आंसर है, और जो ए सबसे ज़्यादा छूट इसकी पेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नॉर्मल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राधा है, उसने 10,000 रुपये में एक कंप्यूटर टेबल और 5,000 रुपये में एक सेंटर टेबल खरीदी है। ठीक है, कुत्ते का कुछ भी नहीं कर सकते अभी। ठीक है, तो ये थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। खरीदी उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर, और पूरे लेन देन में उसको 10% लाभ हुआ। अब देखिए कुल लेन देन पे उसको 15,000 का, अगर मैं ओवरऑल 15,000 में सारी चीज़ें बेची मैंने, मतलब खरीदी है, उसका 10% निकालूंगा तो 1,500 रुपये, यानी मुझे 1,500 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन उसने क्या बोला है, कंप्यूटर टेबल पे 8% का लाभ हुआ। 10,000 का 8% कितना होता है, 800 रुपये, तो बचा कितना, 700 रुपये। अब मेरे पास बचा क्या है, एक सेंटर टेबल है, सेंटर टेबल पे उसको 700 पे 5,000 पे 700 का लाभ हुआ है। कन्वर्टेशन कर लीजिए आप। ठीक है, भाग लगा लीजिएगा, कितना आएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 5 चौक 20। ठीक है, 14%, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया हो, कुछ भी नहीं करा है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मैंने ओवरऑल दोनों को जोड़ा, 10,000 + 5,000 15,000, 15,000 पे मुझे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, यानी 1,500 का लाभ हो रहा है। 1,500 का लाभ हो रहा है, जिसमें मुझे 10,000 पे 8% का लाभ हो रहा है, मतलब 800 रुपये का लाभ यहाँ से हो रहा है। अब जो लाभ होगा बचा हुआ वो किस पे होगा, सेंटर टेबल पे होगा, यानी 700 रुपये का लाभ हो रहा है कहीं पे, जो 5,000 की चीज़ पे। यहाँ से आप जीरो काट लीजिएगा और क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ आ गया 5 एकम 5 और 2 बचे, 5 चौक 20। ठीक है, 14% का लाभ हो रहा है आपको सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, क्या नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अपन। इसी क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए आप, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1,500 रुपये है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, यानी 80%। 1,500 का 80% कितना होता है,
15/120 कितना होता है? 1200 रुपये। सही है, 15/120 ही होते हैं, 1200 रुपये होंगे। तो उसको कितना परसेंट का लाभ हुआ? तो उसका वैल्यू कितनी थी? 991 रुपये एसपी, सीपी था आपका, ये एसपी आ गया, ये सीपी हो गया, डिफरेंस निकाल लीजिए। 9 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे अगर आपका 10 है तो यहाँ 209। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसमें कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है ये, आ जाए तो आपकी किस्मत, नहीं आए तो बेकार क्वेश्चन है वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए लिया है क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। तो बड़े क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, देख के घबराना नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। क्वेश्चन पढ़िए। एक दुकानदार है, उसने 20 किलोग्राम चीनी 45 प्रति किलोग्राम से, है ना, 25 किलोग्राम चीनी 50 रुपये प्रति किलोग्राम से और 35 किलोग्राम चीनी 40 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदी, ठीक है। उसने परिवहन और अन्य खर्चे 450 रुपये हैं। उसने तीनों प्रकार की चीनी मिला दी और सारा स्टॉक 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दिया। तो उसका लाभ परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। तो मेरे पास ओवरऑल पहले तो मैं प्राइस निकाल लेता हूँ। मैं अगर यहाँ से गुणा करूँगा तो यहाँ पे आएगा 45 × 900, 900 रुपये लगे मेरे, ठीक है। और यहाँ पे 25×5 125 यानी 1250 रुपये लगे यहाँ से मेरे। और यहाँ पे आपका 35×70 यानी 140 यानी 1400 रुपये लगे मेरे पास। कितना लगे हैं? 1400 रुपये, ठीक है। गुणा कर लीजिए आप, अगर आपको नहीं आता है तो। मैंने इसको डबल कर दिया सीधा, 140 रुपये और मेरे पास 450 रुपये के लगे हैं, परिवहन के लगे मेरे पास, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेता हूँ मैं, कितना आ रहा है मेरे पास? 0 5 5 10 और 9 और 2 11 और 4 15 और 4 15 और 4 19 और 1 20, ठीक है। 2 और 1 3 यानी कितना आ गया? 3000 रुपये, ठीक है। 3000 रुपये मेरे लगे हैं कुल मिला के। अब मेरे पास कुल कितनी क्वांटिटी है? 20 किलो यहाँ से है, 20 और 25 45, 45 और 35, 45 और 35 कितना क्वांटिटी हो रही है? 0 40 और 8 80, ठीक है। अब मैं अगर 52.50 किलोग्राम 80 किलो जो है वो बेचता हूँ तो कितना आएगा? 8×5 = 40, ये 0.0 से हट जाएगी, 8×5 = 40, 8×2 = 16 और 4 20, 2 हासिल, 8×5 = 40 और 2 4200, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है, 1200 रुपये का लाभ है मेरे अकॉर्डिंग। यहाँ पे शायद 4000 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो गई। 9 9 2 11 और 4 16 हजार 20, ठीक है। यहाँ पे 2 आना चाहिए, मतलब 4000 आना चाहिए, ठीक है। यानी 200 रुपये का लाभ है, काय पे? 4000 पे। काट लीजिए, 4 5 5%, 5% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बेसिक ही है, नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना है, गुणा करना है और सीधा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, देखने में घबराना नहीं है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। एक व्यापारी एक वस्तु को 16% कम पर बेचता, यदि वह उसे 192 रुपये 20 पैसे अधिक पर बेचता है तो 15% लाभ होता, उसे 15% लाभ होता। तो ये जो आपको दिया गया है 16 + 15 31 की वैल्यू जो दी गई है, कितनी दी गई है? 192.20, ठीक है। मैं अगर यहाँ से काटता हूँ तो इसको कितनी बार कट जाएगा? 31 छंग कितना आएगा? 6 5 30 होते हैं, 6 3 18, ठीक है। 6 3 18 अगर मैं 6 बार काटने की कोशिश करूँगा तो कितना आएगा? 6 3 18 186, हाँ सही, 186 पहुँच जाएगा। तो मेरे पास यहाँ बचेगा कितना? 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 0 बचेगा, ठीक है। आगे तो 0 हो जाएगा। 62, 31 दूना 62, यानी मेरे पास आया है कितना? 62, ठीक है। 62 आया। अब 62 क्या है मेरे पास? क्या आया है? 62 इसका क्रय मूल्य, यानी 620 रुपये इसका क्रय मूल्य है, ठीक है। यहाँ से आप एक की वैल्यू निकाल लीजिएगा और एक की वैल्यू आ गई है, उसमें गुणा कर लीजिएगा, बस नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं। एक बार बता देता हूँ मैं आपको, जो डिफरेंस दिया गया है, यानी 31% का डिफरेंस कितना है आपका? 31% का जो डिफरेंस दिया गया है वो आपको दिया गया है 192.20 होगा, ठीक है। भाग लगाते हैं फिर से अपन, ये आपका 6 टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा और फिर आपका ये 2 टाइम जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा, ये 1% की वैल्यू है, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा? 620 रुपये, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर एस का आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। स्टार्ट करते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़िए। एक दुकानदार
एक वस्तु को अंकित मूल्य से 30% की छूट पर खरीदता है, ठीक है। मैं नोट कर लेता हूँ। मेरा MP है, तो SP यानी कितने में खरीदा उसने, 70 में खरीदा, मतलब उसका CP है, उसने खरीदा है, ठीक है, खरीदा है। उसने अंकित मूल्य पर 5% छूट पर बेचता है, इसके अंकित मूल्य से 5% छूट पर बेचेगा, मतलब इसका SP आ जाएगा कितना, 95 में बेचेगा, ठीक है। यदि वह 65 रुपये का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है अपना 25 का, 25 की वैल्यू दी गई है आपको 65, ठीक है। मैं अगर यहाँ 4 का गुणा करूँगा तो मुझे 100 चाहिए, 100 का गुणा मतलब 100 चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी 4 का गुणा कर दूँ, यहाँ पे भी 4 गुणा कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 26, 260 रुपये, यानी आपका जो MP है वो 260 रुपये, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन दिक्कत नहीं होना चाहिए करने में, आ गया होगा आपको। अगर उस CP पूछता तो मैं यहाँ 5 का भाग लगाता और फिर 70 निकालने की कोशिश करता सीधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका जो क्वेश्चन है आपको लगता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। केशव, सुरजीत और थॉमस कौन है, केशव, सुरजीत और थॉमस जो हैं वो 2:3:4 में निवेश करते हैं। यदि उनकी निवेश की अवधि का अनुपात दिया है, मतलब जो टाइम है वो कितना है, 5:6:9, ठीक है। वैसे तो मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च होता है, ठीक है, मतलब जो इनका वैल्यू आएगा वो 80% का ही आएगा, फिर अपने को उसमें 20% निकाल के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। शेष लाभ को ही आपस में बांट लिया जाता है। यदि केशव और सुरजीत का लाभ का हिस्से का अंतर, तो उन केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का अंतर 7264 है, तो कुल लाभ बताइए केशव और सुरजीत के लाभ का हिस्से का अंतर, ठीक है। तो मैं यहाँ से आप पहले निकाल लेता हूँ इनका ओवरऑल, ये कट जाएगा 2:3:2, ठीक है, यानी वैल्यू है ये आपकी 5:9:18, ठीक है, 5:9:18। अब आप देखेंगे तो अब उसने बोला है केशव और सुरजीत का डिफरेंस दिया है, किसका, केशव और सुरजीत का, यानी जो वैल्यू है 4 की वैल्यू दी कितनी आपको 7264, कितनी दी है 7264। अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 आठ 32 और 64, ठीक है, 1816 रुपये। अब मुझे वैल्यू का ही चाहिए, 9 और 18 27, 27 और 5 32 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैसे मैं यहाँ सीधा 8 का गुणा करके भी निकाल सकता था, क्योंकि 32 की वैल्यू चाहिए, यानी 8 का गुणा करूँगा तो सीधा आ जाएगा। 32 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं 32 का गुणा सीधे ही गुणा कर लेता हूँ 8 का, 8 चौक 32 हासिल आया 3, 8 छंग 48 और 3 51 हासिल आया 5, 8 दूना 16 और 5 21 हासिल आया 2, 8 से 56 और 2 58, ठीक है। ये आपकी 58,112 रुपये जो वैल्यू है ये आपकी आ गई है कितनी, 80%, ठीक है, 80% आ गया। तो ऑप्शन नंबर यही इसका आंसर हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए ये सब वैल्यू कम है, ये वैल्यू भी कम है, ये तो 80% की वैल्यू है। अब अपनों को चाहिए कितना, 100% चाहिए, तो जो वैल्यू आएगी वो 72,640 आएगी। अगर आप यहाँ निकालना चाहें तो ये 80% की वैल्यू है, और आप निकाल लीजिएगा 80 का भाग देके यहाँ पे 100 गुणा कर लीजिए, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिएगा। वैसे तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ दिख गया था, इतना मुझे समझ में आता है, और नई क्वेश्चन मैंने बनाया है, तो आपको इसी बात समझ में आ रही है कि एग्जामिनर भी आपसे क्वेश्चन पूरा सोल्व नहीं करवाना चाहता है, वो आपसे अप्रोच चाहता है कि आप किस तरीके से अप्रोच करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, ठीक है। मैं एक बार और बता देता हूँ, 2 × 5 महीने तक निवेश करता है ये, 3 × 6 महीने तक निवेश करता है ये, और 4 × 9 महीने तक निवेश करता है ये, ठीक है। 2 से काट लेता हूँ मैं, एक बार कट जाएंगे, ये आपका क्या 5:9:18, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि 20% जो है वो कार्यालय के जो रखरखाव वगैरह में खर्च हो जाता है, और इसका अंतर दिया है किसका, सुरजीत और केशव का, यानी 4 की वैल्यू आपको दी है 7264, और मुझे चाहिए कितनी की वैल्यू, 9 5 14 और 18 32 की वैल्यू। तो मैं यहाँ सीधा, मेरे पास 4 की वैल्यू है, 32 से बन सकता हूँ 8 का गुणा करके, यहाँ पे मैं 8 का गुणा कर लूँगा, मुझे आएगा 58,112 रुपये। ये कितने की वैल्यू है, ये आपकी 80% की वैल्यू है। अब मुझे चाहिए 100%, तो मैं 80 लिख के 100 का गुणा कर लूँगा। अब यहाँ से एक भी ऑप्शन इससे ऊपर नहीं है, देखिए ये दोनों ऑप्शन नीचे हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गए आपके, एक ही ऑप्शन बच रहा है ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचने पर खरीद को 8% की हानि होती है, यदि उससे 300 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 4% का लाभ होता। तो यानी सीधी बात है, ये आपको 12% की वैल्यू कितनी दी है, 300 रुपये। अब मुझे चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए, यानी 100 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 का भाग लगाऊंगा, रीज़न है क्योंकि मैं 25 चौक 100 कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मुझे
25 चौक 100 यानी 25 को गुणा करूंगा तो यहाँ पे 25 को गुणा करूंगा यानी 2500 आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको इसी तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, नया कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार में समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य को के चौथे बाय मतलब फोर्थ बाय फिफ्थ भाग को फोर्थ बाय फिफ्थ हिस्से पर बेचा और उसे 3 सही 1/3 की हानि हुई। यदि उसने वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा होता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 सही 1/3 मतलब क्या होता है, 10/3। ठीक है, कितना हो गया 10/3, परसेंटेज हटाऊंगा तो 100/3, यानी जो वैल्यू आई मेरे पास, इरेज कर देते हैं अपने इसको पहले, कितना आया 3/10। ठीक है, 3 बटे कितना आया था, सॉरी एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई गड़बड़ हुई है। 10/3 आया था मेरा, और ऐसा आया था। ठीक है, हाँ 30/10, 30/1, 1/30 मतलब 1/30, यानी मुझे 30 की चीज़ है सीपी और एक की हानि हो रही है, उसको मतलब एसपी जो है मेरा 29 है। ठीक है, अब मैंने इसको बोला है कि अंकित मूल्य के फोर्थ बाय फिफ्थ भाग पे यानी 4/5 भाग पे बेचा है। अब मैं जो भी मानूंगा मैं 29 का मल्टीपल मानूंगा, रीज़न है क्योंकि मुझे 29 की वैल्यू चाहिएगी, तो 29 का कोई भी मल्टीपल मान लेते हैं अपन। जैसे मुझे 4/5 निकालना है तो मैं 29 इंटू MP जो मान लेता हूँ वो आपका जो सेलिंग प्राइस है स्टार्टिंग वाला, वो 29 इंटू स्टार्टिंग वाला सेलिंग प्राइस बात कर रहा हूँ, 29 × 5 मान लेता हूँ। अब मैं इसका 4/5 निकालूंगा तो कितना आएगा, 116 यानी 116, 4 नाम 36, 4 दूना 8 और 3 11। ठीक है, 116 आएगा, यानी जो आपकी वैल्यू है ये की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। ठीक है, अब आपको पता है ये 4 गुना है तो इसकी वैल्यू चाहिए सीपी, यानी 120 रुपये आ जाएगी, 3 चौक 12, 120 रुपये आ गई। अब आपको चाहिए क्या, यदि उसने अंकित मूल्य पर बेचा होता है यानी 29 × 5 पे बेचा होता है, 29 × 5 पे बेचूंगा तो मैं कितना आएगा, 9 5 45 और 5 दूना 10 और 4 14, 145, 120 और 145 का वैल्यू डिफरेंस आ गया आपका 25 का, तो मुझे 120 का चाहिए। 100 से करूँगा तो मैं अब यहाँ पे निकाल सकते हैं, कितना है 12 दूना 24, एक बचा। ठीक है, एक बचा है यानी 10, 12 दूना 24 और एक बचा है। ठीक है, तो समथिंग समथिंग जो आएगा वो 21% के समथिंग आएगा। ठीक है, 21% मतलब जो 20 पॉइंट इसका आंसर आ रहा है 20.83%, भाग लगा आप एक बार चेक कर लीजिए, 20.83% आएगा। तो मतलब जो आप इधर से एक ले सकते हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 8 आता है, 5 से ऊपर जाता है तो आप एक इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी 21% इसका आंसर है। आप एक बार भाग लगा देख लीजिएगा, ये कैलकुलेशन मैंने मोबाइल से की है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार एक वस्तु को 455 में हानि पर बेचा, यदि उसने 490 में बेचता तो उसे हानि का 4 गुना लाभ होता, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, यानी मुझे अगर मैं 455 में बेचता तो मुझे मान लो 1 रुपये की हानि होती। ठीक है, और लेकिन मैंने उसको 490 में बेचा है तो मुझे मैंने कितने में बेचा है 490 में, तो मुझे कितने का लाभ हुआ है, मतलब जो भी इसका 4 गुना लाभ हुआ है, यानी एक का 4 गुना 4 4 हो गया। यानी ये जो डिफरेंस है 5, ये जो डिफरेंस दिया है कितने का दिया है, 490 माइनस 455 करूंगा मैं तो कितना आएगा मेरे पास, 5 आएगा या 3 आएगा। ठीक है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा सीपी, कितना आ गया 462 रुपये सीपी आ गया। अब मुझे चाहिए काई की वैल्यू 4 से 5, 25% का लाभ चाहिए, यानी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है, 4 से 5 यानी सीपी आपका 4 होगा और एसपी आपका 5 होगा। 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 462, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना बचा है 2 बचा, 4 5 20, फिर 2 बचा 4 5 20। अब इसमें 5 का गुणा कर लीजिए, 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 5 25, हासिल आया 2, 15 5 75 और 2 77 सीधा, और फिर अपन लेंगे यहाँ पे तो का ये 577.5। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। एक बार आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, जैसा बोला वैसा करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपन। ये क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो आप सक्सेसिव लगा के इसको निकाल लीजिएगा, सक्सेसिव से नहीं करना चाहें तो आप इसे भी कर सकते हैं। जैसे कि 100 पे 30 की छूट है, यानी 10 पे 10 की चीज़ अपन साथ में बेचिए, और 16% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है
निकाल लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। 4 चौक 16, 25 पे 25 की चीज़ अपन ने बेची कितने पे, 21 में। अब आप गुणा, ये जो मल्टीपल आया है, ये जो गुणा आएगा, ये किसकी वैल्यू दी है, 1176। अब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो 21 5 105, 21 5 105, यहाँ आएगा कितना आएगा 2, यहाँ आएगा 1, ठीक है। 126, 21 5 105 और 6 बार में चला जाएगा 56, और इससे 7 से काटूंगा तो 7 8 56, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 250 इंटू 8 कर सकते हैं। तो यानी आपका 250 इंटू 8 करेंगे तो 2000, कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। अब क्या पूछा उसने, सूची मूल्य और यानी लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है, ठीक है। यानी जो डिफरेंस आ रहा है कितना आएगा, यहाँ से 250 और यहाँ पे आपका आएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। ये डिफरेंस है, इसका वो निकालना है आपको। एक की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 आई है, तो कितना आएगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं 150 होता तो कितना आ जाता, 2 आ जाता, लेकिन ये कम है कितना 3, तो 103 आ जाएगा, ठीक है। 103 इंटू 8 कर लीजिएगा आप, तो 8 या 24 और 8 एकम 8, ठीक है। 824 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा क्लियर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा तो 100 बटे मतलब 30/100, यानी 10 की चीज़ मैंने 7 में बेची है। फिर से बता देता हूँ आपको, 16% है, फिर इसको कन्वर्ट करा है परसेंटेज में, 4 चौक 16 25, ठीक है। 25 की चीज़ मैंने कहीं बेची है, 21 में बेची है। इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा 250 और 21 एक 147, ठीक है 147। अब ये 147 की वैल्यू दी गई है आपको 1176, और आपको निकालना जो है ना वो इसका डिफरेंस निकालना है। तो अगर मेरे पास ये 150 होता तो 100 का डिफरेंस हो जाता है, लेकिन 3 और कम है तो यानी 103 की वैल्यू निकालना है मुझे। अब या तो आप 103 की वैल्यू, 103 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, या फिर यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए। अब मैंने जैसे आपको बताया है 21 का मैं भाग लगाऊंगा इसमें, तो 21 5 105 और 21 छंग, ठीक है 126 होता है। अब यहाँ से मैं भाग लगाऊंगा वापस, तो 7 8 56, एक की वैल्यू 8 आ गई, तो अपने को चाहिएगा एक की वैल्यू 103 की, यानी 8 के 24 और 8 एकम 8, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये तो आपको सक्सेस से कर सकते हैं आप, 40 - 40 -40 इंटू 40/100, बेसिक क्वेश्चन है, काट लीजिएगा 16%, ठीक है। 16% की हानि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बेसिक क्वेश्चन था ये, तो आप मैंने अभी यार बताया वो जैसा 1 और 4 वाला है वैसा ही सेम क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक अंकित मूल्य 1000 रुपये, 2 क्रमिक छूट पे 600 रुपये की। देखिए 25% की छूट दूंगा इस पर तो 750 रुपये आ जाएगा 1000 पे, ठीक है। अब मुझे चाहिए कितना 600, मतलब कितने का है, डिफरेंस निकालूंगा तो 150। अब मैं 150 रुपये की छूट कितने पे दूंगा, 750 पे दूंगा, तो 15 5 75, यानी 20%, ठीक है। 1/5 कितना होता है 20%, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 3 क्रमिक छूट वाला क्वेश्चन है, इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप पहले इन दोनों को लीजिए। देखिए एग्जैक्टली निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन आप उसके आसपास पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 10 और 25 का मैं लेता हूँ, तो 10 × 25 × 10 × 25, ठीक है, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 250, 2.5 माइनस करूँगा मैं इसमें से, तो आपका 32.5, कितना आ जाएगा 32.5 प्लस 17, अगला वाला लेता हूँ वापस से, इंटू 17 इंटू 32.5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन आएगी, हल्की फुल्की कैलकुलेशन तो आएगी, आप ऐसा इग्नोर नहीं कर सकते। 9 यहाँ जोड़ूंगा मैं तो 9 और 3 और 4 49.5। अब मैं यहाँ पे गुणा कर लेता हूँ सीधा, पहले तो 17 5 85, हासिल आया 8, 17 17 दूना 34 और 8 8 और 4 42, यानी हासिल आया 4 आपका, 17 51 और 4 55, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ है, यहाँ से 5.5 2.5% माइनस करेंगे अपन, तो इसको ये 5 से आप सीधा 5 मान लीजिए इसको, ये 5 से 5 कट गया, 49 - 5 करेंगे तो 44, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। सीएचएल में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है आपको डीएफसीएल में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल है। किसी फुटवेयर कंपनी के कारखाने की दुकान में प्रत्येक जो वस्तु को 10% जो छूट पे उपलब्ध है, मतलब बट्टे पर उपलब्ध है, चारों ने 900 रुपये अंकित मूल्य वाला फुटवेयर पसंद किया। बिल का भुगतान करते समय वह पाया गया है कि फुटवेयर थोड़ा सा डैमेज है, तो डैमेज के कारण क्या हुआ 10% का और बट्टा मिल गया उसको। तो सीधी बात है 10 की छूट
आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आएगा, अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सक्सेस से निकाल लीजिए, 10 + 10 × 10 × 10 100, यानी आपका 20 -1 यानी 19%। 19% का आपको छूट मिल रहा है, तो बेचे कितने में होगी, 81 में, ठीक है। लेकिन वस्तु की उसमें 900 रुपये की अंकित मूल्य है, यानी 100 की वैल्यू कितनी है, 9 गुना है, तो इसकी वैल्यू भी 9 गुना हो जाएगी, 9 8 9 72, यानी 729 ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको ऐसी दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने में। सिंपल क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा घर पे, बेसिक क्वेश्चन है सारे। अब यहाँ से तो सारे बेसिक क्वेश्चन ही बच रहे हैं आपके पास, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा एक बार घर पे। और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये वही क्वेश्चन है, इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, और ये जो वैल्यू दी है ये आप यहाँ पे इक्वल रख के कर लीजिएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है ये भी बेसिक क्वेश्चन है। ये एक बार आपको मैंने करवा दिया है, ऐसा क्वेश्चन एक करवा दिया है, आप एक बार और ट्राई कीजिएगा। सिंपल, पहले आप 35 और 10 का निकाल लीजिएगा, फिर इसका निकाल लीजिएगा। इसको फ्रैक्शन से करने की ट्राई मत कीजिएगा, तब पड़ सकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गौरव ने 6 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी है। स्टार्टिंग वाला जो क्वेश्चन था वैसा का वैसे ये क्वेश्चन भी। फिर 11 रुपये में 10 वस्तुएं बेच दी है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो मैं पहले वस्तुएं इक्वल कर लेता हूँ, 12, यानी मुझे 1 की हानि हो रही है पे 12 पे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, 8.5%, मतलब 8 से 1/3। ये स्टार्टिंग में मैंने परसेंटेज वाले में फ्रैक्शन बता रहा था, अब भाग ला के देख सकते हैं, 100/8 ऐसे लिख के देख लीजिए, सॉरी 100/12, 12 × 96 कितने बचे, 4 बचे, 12 1/3, ठीक है। यानी 8 से 1/3% का इसको हानि होगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो पूरा देखा कीजिए, ठीक है। इस साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।